आखिर एलआईसी के एजेंट पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? एलआईसी जिसकी संपत्ति है 50 लाख 1000 करोड़ से ज्यादा, एलआईसी जिसका बाजार में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है, कोविड के बाद, कोरोना के बाद में बीमा बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट हर साल ग्रो कर रही है, प्रीमियम बढ़ रहा है, और एलआईसी का जो एजेंट है उसकी महीने की जो एवरेज इनकम है वो है 14,287 रुपए। तो यार ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। तो सवाल ही उठता है कि क्या एलआईसी का जो एजेंट है वो पैसा कमाना नहीं चाहता, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान एलआईसी एजेंट के पास में नहीं है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो एपिसोड है, इसमें बात करेंगे कि जो दरअसल एलआईसी के एजेंटों को प्रॉब्लम है, पैसा नहीं कमा पा रहे, तो कैसे कमा सकते। 3 बातें करेंगे। नंबर 1 बात, 3 कारण जिसकी वजह से एलआईसी के एजेंट पैसा नहीं कमा रहे। फिर बात करूंगा 3 समाधान कि करना क्या है ताकि पैसा कमा सके, और फिर एक केस स्टडी शेयर करूंगा, सफलता की कहानी कि बहुत कम बिजनेस था और आज वो टीओटी बिजनेस करते हैं एलआईसी के अंदर। तो ये बहुत ही टैक्टिकल वीडियो है। आप एलआईसी से जुड़े हैं या किसी भी कंपनी से जुड़े हैं, अगर आप एक एडवाइजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसीलिए इसको आराम से देखेंगे और समझेंगे। मेरा नाम है रवि सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ 4 to 4 सिस्टम। भारत में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को आर्थिक आजादी दिलानी है। एक मिशन है जिसका नाम है आर्थिक आजादी। कैसे मिलेगी? बीमा एजेंट बन के नहीं, फाइनेंशियल डॉक्टर बन के और कस्टमर की हेल्प करके पैसा कमाएंगे। अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स कीजिएगा कैसे आप जो मैंने बताया है इसमें बात आपको अच्छी लगी। 3 कारण एलआईसी के लोग पैसा नहीं। पहला कारण, द फर्स्ट रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने सवाल पूछे हैं, इसकी वजह से बता रहा हूं दोस्तों। जो कमी है, पहली जो कमी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। दैट्स इट। आत्मविश्वास और दोस्तों करेज यानी साहस की कमी है। बहुत सारे मैं एलआईसी एजेंट से बात करता हूं, भी करता रहता हूं और पूछता हूं क्या समस्या है, तो लीड का प्रॉब्लम, क्लोजिंग वो तो है, पर जो रियल 90% प्रॉब्लम है वो अंदर है, दिल में। कहीं ना कहीं अपने ऊपर शायद हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर वो अंग्रेजी नहीं आती है, या हम बहुत अमीर घर से नहीं आते, या हम इतना जिंदगी फेल हो चुके। अपने अंदर जो आत्मविश्वास चाहिए सफल होने के लिए वो तो है ही नहीं, और दोस्तों एक डर है, करेज नहीं है, साहस नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो करेज। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, करेज की कमी है, और बिना साहस के, करेज के इंसान किसी भी काम में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आप टाइप करें चैट बॉक्स में कि जो मैं ये बात बता रहा हूं कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज की कमी है, क्या ये बात सही है या नहीं। लोग डाउट करते हैं, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैंने किया था, हुआ नहीं, मैं गांव में हुआ, इस तरह के लोग बातें करते हैं। ओके, पहला। दूसरा कारण क्या है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ फोकस एंड लैक ऑफ कमिटमेंट, यानी LF एंड LC, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। लैक ऑफ फोकस एंड लैक ऑफ कमिटमेंट, समझे कैसे? देखिए सबकी जिंदगी में रायता फैला है, यानी सबकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और जिंदगी में रायता इतना ज्यादा फैला है कि थोड़ा सा काम करते हैं और फिर रायता फैल जाता है। कुछ जिंदगी में हो जाता है, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर रायता फैल जाता है। तो मतलब 2 कदम आगे चलते हैं और 4 कदम जिंदगी पीछे खींच लेती है, डिस्ट्रैक्शन लाइफ में। तो चाहकर भी काम में फोकस नहीं कर पाते, चाहकर भी जो लक्ष्य लेके आए थे बिजनेस में फोकस ही नहीं कर पाते, लगे रहते हैं। कभी थोड़ा सुख, कभी थोड़ा दुख, कभी घर में बर्थडे, कभी छठी, कभी ये, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उस चक्कर में जिंदगी के रायते में इतना सिमट गए हैं कि उससे उठ ही नहीं पा रहे, काम में फोकस ही नहीं कर पा रहे, गोल पे फोकस, काम तो कर रहे हैं पर फोकस की कमी है। ये दूसरा दोस्तों पॉइंट है। अगर ये बात प्रैक्टिकल आपको समझ में आ रही है कि लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कमिटमेंट है, तो आप टाइप करें चैट बॉक्स में L+LC, LF+LC। और तीसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा एक और रीजन है जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं कमा रहे, वो ये है, राइट, वो है एलआईसी से बहुत सारे बीमा एजेंटों का, एलआईसी एजेंटों का 36 का आंकड़ा है। अब देखिए
सबको मालूम है कि एलआईसी के एजेंट बहुत सारी बातों से नाराज है एलआईसी से। और जब मन में 36 का आंकड़ा है, मन में विचार नहीं मैच कर रहे हैं, आपस में सीएलआई डीओ से मैचिंग नहीं हो रही है, कर्मचारियों से नहीं पटरी खा रही है, मैनेजमेंट से कई सारी बातें हैं जो नहीं समझ में आ रही, तो बेमन तरीके से काम करते हैं मार्केट में। अब जब मार्केट में बेमन तरीके से जाओगे, मन मार के जाओगे, वो चेहरे में दिखता है। चेहरा सब कुछ बयां करता है साहब, सब कुछ आंखों में लिखा होता है। तो ये जो टकराव है, जो 36 का आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा रीजन है कि इतने टैलेंटेड एलआईसी के एडवाइजर हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन 36 का आंकड़ा होने की वजह से अंदर जो मन मुटाव है, उसकी वजह से मेहनत जो है वो रंग नहीं ला रही है। ये 3 रीजन मैंने बताए हैं। अगर आपको लगता है ये तीनों प्रैक्टिकल हैं तो टाइप करें चैट बॉक्स में आप कौन से एग्री करते हैं, कौन से पॉइंट से, क्यों एलआईसी के एजेंट मेहनत कर भी रहे हैं पर एवरेज इनकम 14,283 रुपए। अब सवाल ये कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप एक्चुअली में टॉप के 3% एलआईसी एजेंट या किसी भी बीमा कंपनी जुड़े हैं, बनना चाहती हैं, कैसे बनेंगे, प्रैक्टिकल समाधान दे रहा हूं। इस्तेमाल कर लेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं करेंगे तो वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छा है लेकिन मैं चाहता हूं इसका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आपको सेल्स का सिकंदर मेरी किताब चाहते हैं फ्री में, तो क्या करना है, एक नीचे फॉर्म दिया है, क्लिक कर दीजिए, भर दीजिए, 30 सेकंड में भर जाएगा, और जब भर जाएगा फॉर्म तो ये किताब आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, लेना चाहिए किताब आपको, कि 3 कारण क्या करने पड़ेंगे जो आपको पैसे कमाने में हेल्प करेगा एज ए इंश्योरेंस एलआईसी एडवाइजर। पहला काम, आपको बीमा बेचना बंद करना पड़ेगा। और अभय जी क्या बात करते हो, यस, स्टॉप सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। मतलब क्या है, आपको बीमा बेचना बंद करना पड़ेगा। तो बेचना क्या है, क्या बेचना है, यू हैव टू सेल पीपल प्रॉब्लम सोल्यूशन, दैट्स इट। ये करना पड़ेगा। यानी बीमा एजेंट की जो अप्रोच है, जो एलआईसी एजेंट का माइंडसेट है कि हमको तो बीमा बेचना, पॉलिसी बेचनी है, नहीं, बेचना पॉलिसी ही है, लेकिन आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मैं अब कस्टमर के पास बीमा बेचने नहीं जाऊंगा, मैं उसकी प्रॉब्लम का समाधान बेचूंगा। मतलब क्या, आपको डीप जाना पड़ेगा, कस्टमर के अंदर घुसना पड़ेगा कि एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम क्या है और ये चाहता क्या है, और मैं कैसे इसकी प्रॉब्लम का समाधान दे सकता हूं। यानी अब बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर वाली थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और ये मैं बहुत सालों से चिल्ला रहा हूं, कई सालों से बोल रहा हूं, लेकिन लोग सुनते नहीं है। राइट, बदलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बदल चुका है, मार्केट बदल चुकी है, और आने वाले टाइम में और बदलेगा। आप नहीं बदलोगे, बदल दिए जाओगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें यह सोचना है कि कस्टमर की नीड क्या है और मैं कैसे समाधान दे सकता हूं। मान लीजिए कस्टमर आपसे बोल रहा है, वो सब ठीक है, मेरे को यार एक टर्म प्लान करा दो। अब उसको टर्म प्लान के लिए क्लियर है, माइंडसेट बना है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको टर्म प्लान ना देके, सर हमारा जीवन उमंग बहुत अच्छा है, एक बार सर देख लो, सर हमारे फलाने साहब से मिल लो, ढिकाने साहब से मिल लो। इतने चक्कर में क्या होता है, वो कस्टमर जो है बोलता है चल ठीक है यार, तू अपना जीवन उमंग अपने पास रख, मैं किसी और कंपनी से पॉलिसी करा लेता हूं। ये गलती आपने करी है, यस नो। कस्टमर को जो चाहिए उसको दो, आगे बढ़ो। हर काम में ज्यादा पैसे नहीं बनते, कहीं कम कमाओगे, कहीं ज्यादा कमाओगे। प्रॉब्लम क्या, हमको लगता है एक ही कस्टमर से आज ही करोड़पति बन जाऊंगा, और यहीं पे मिस्त्री हो जाती है। तो पहला काम है कस्टमर की नीड को बेचना है, प्रॉब्लम का समाधान बेचना है, बीमा बेचना बंद करना पड़ेगा। बेच बीमा ही रहे हो, बेच पॉलिसी, पर माइंडसेट थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। ये पहला काम है। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो टाइप करो चैट बॉक्स में यस, नहीं एग्री करते हैं तो टाइप करो नो। दूसरा काम, ये बात सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, यस। दूसरा काम, 10 जगह ट्रेनिंग जो अटेंड करते हो आप लोग, उसको बंद करना पड़ेगा और उस टाइम को आपको काम पे लगाना पड़ेगा। क्या मतलब है, मतलब ये है कि 10 आजकल जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ना, ऑनलाइन ट्रेनिंग एक फैशन बन गया है। जहां देखो वेबिनार, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये मीटिंग, फलाने सर की मीटिंग, फलाने सर की क्लास, ढिकाने सर की क्लास, फलाने मैडम, ढिकाने मैडम। अरे कम से कम एक बीमा एजेंट आज के 5 से 10 ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड करता है। ट्रेनिंग अटेंड करना अच्छी बात है, मैं भी ट्रेनर हूं, लेकिन आप मुझे बताओ, आप अगर 10 के 10 जगह ट्रेनिंग अटेंड करोगे और रोज ट्रेनिंग ही अटेंड करते रहोगे तो काम कब करोगे? क्या ट्रेनिंग अटेंड करना आपके लिए बहाना बन चुका है, फैशन बन चुका है कि यार मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करनी है इसलिए मैं क्लाइंट को फोन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा? ये हो रहा है आज के डेट में। आप सोचिए कि कितना हफ्ते में कितना
एक ट्रेनर पकड़ना है। अगर आप रियली में कुछ एक ट्रेनर, वन ट्रेनर मैक्सिमम, और टू, दैट्स इट, नॉट मोर देन। बट मेरी सलाह है एक बंदे को फॉलो करो, एक बंदे को फॉलो करो, एक ट्रेनर पकड़ो, और अगर आपको उनके ऊपर भरोसा है, कम से कम 1 से लेके 3 साल तक उनकी बात को मानो। जिसको भी मानते हो आप, जिसके ऊपर भरोसा है, एक ट्रेनर पकड़ो और 1 से 3 साल उनकी बात मानो, फोकस रहो और उनकी ही ट्रेनिंग अटेंड करो। इसके अलावा जहां भी जाते आते हो उसको बंद करो, और वो ट्रेनिंग का जो टाइम आप वेस्ट कर रहे थे उसको आप काम पे लगाओ। ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा भैया। सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने से, वीडियो देखने से, पॉडकास्ट सुनने से, किताब पढ़ने से ये जरूरी है, लेकिन 100% ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। ये बात बहुत कड़वी है और मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं रियली में आपको भला करना चाहता हूं, समझिए आप। तो ये करना बंद, तो ये करना है, ओके। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा आपको, वो ये भैया, मैदान पे उतरना पड़ेगा। यू हैव टू कम ऑन द ग्राउंड, जमीन पे आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, बाजार की जो गर्मी है उसको फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे एजेंट इस समय कंप्लेन कर रहे हैं, क्या करें सर, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कंप्लेन करते रहो, कंप्लेन करने से समस्या सॉल्व होती नहीं है, काम करने से समस्या सॉल्व होती है। काम करने से ही काम होता है। जितनी मर्जी बातें कर लो, जितनी मर्जी लोगों को दोष दे दो, जितनी मर्जी जिसकी बुराई वो सब कर लो। किसी की बुराई करने से, कंप्लेन करने से आपका बीमा बिकने वाला नहीं है, पैसे आने वाले हैं नहीं। पैसे जब ही आएंगे जब आप पॉलिसी बेचोगे, पॉलिसी जब ही बेच पाओगे जब जमीन पे काम करोगे, सिंपल। तो अब बहुत से एजेंट कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि रवि जी काम तो करना है लेकिन मैं क्या करूं। आपको एक ही काम में फोकस करना है, दैट्स कॉल्ड BD, DB, ड्राइव द बिजनेस, ओके। ड्राइव द बिजनेस, ड्राइव द बिजनेस मतलब क्या है, सेल्स। अगर आपके 1000 कस्टमर नहीं है, पहला गोल है मुझे 1000 कस्टमर बनाने हैं। कैसे शुरू करोगे, पहला 10 बनाऊंगा, फिर 100 बनाऊंगा, फिर 1000 बनाऊंगा। बड़ा सोचो, 1000 कस्टमर में फोकस करना है। अगर 10 कस्टमर है, अगला टारगेट 100 कस्टमर का है। 100 बन चुके हैं, 1000 बन चुके हैं, 10,000। ये फोकस करो, यानी वो काम करना है जिससे बाजार में आपके क्लाइंट बढ़ेंगे। मार्केटिंग फोकस करो, सेल्स फोकस करो, प्रोस्पेक्टिंग में, क्लोजिंग में, यहां फोकस करना है। ये करना पड़ेगा आपको, ओके। और ये करना मुश्किल है, हर कोई करना चाहता, ओके। तो ये 3 काम करने पड़ेंगे। अगर करोगे, आपको मैं लिख के दे सकता हूं आज आपकी LIC में इनकम कितनी है, या किसी भी कंपनी से काम करते हो आप, अगर इसको 90 दिन फॉलो कर लोगे तो गेम बदल जाएगा, आई कैन प्रॉमिस यू। अब बताता हूं आपको रियल स्टोरी, जिसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, की बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था और आज बड़े बड़े TOT को मात देते हैं। 9 MDRT 1 साल में क्वालिफाई करते हैं। LIC का भी करता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। क्यों इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हुआ, आप जानना चाहेंगे। 3 काम किए। नंबर पहला काम, उन्होंने बीमा एजेंट जो BG है, सॉरी BA है, बीमा एजेंट से अपने आप को फाइनेंशियल डॉक्टर में ट्रांसफॉर्म करने का डिसाइड किया। बेचना पॉलिसी ही है, लेकिन एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर अप्रोच से काम करूंगा। कैसे, मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाया, मार्केट में और कौन कौन से प्लान है उसके बारे में जानकारी ली, कौन कौन से प्लान कस्टमर खरीद रहा है, कौन से नहीं खरीद रहा है, वो सब जानकारी ली और कस्टमर के हिसाब से काम करना स्टार्ट किया। LIC के अंदर ही बड़ा बिजनेस मिल गया। क्यों, माइंड से बदल गया। बीमा एजेंट से एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर जब ऐसे अप्रोच करोगे तो जो बड़े क्लाइंट है वहां पे आप जा पाओगे, राइट। तो सबसे पहले इसलिए तरक्की हुई कि बीमा एजेंट से ये आए फाइनेंशियल डॉक्टर में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड लेवल पे फोकस किया एक्शन में। क्योंकि मैं जब किसी के साथ काम करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा एक्शन में फोकस करता हूं। इमीडिएटली सीखा और काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पे एक्शन किया, जिसको बोलते हैं 10x नहीं 100x। बड़ा गोल और बड़ा काम। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लोग गोल तो बड़ा सेट करेंगे, सर TOT जाएंगे, महीने 5 लाख रुपए कमाना है, और काम करते हैं MDRT वाला। MDRT वाले भी नहीं करते, दिन में 1 लोगों से मिलते नहीं है,
और कहते महीने 5 लाख कमा रहे। अरे शर्म आनी चाहिए यार, 5 लाख महीने में कमा, मजाक है क्या 5 लाख कमाना यार। एक भारत के अंदर एक जो सीईओ है कंपनी का, जो कंपनी 1000 करोड़ का धंधा करती है एक साल में, उसके सीईओ को महीने के 5 लाख तनख्वाह मिलती है और 24 घंटे उसके दिमाग में टेंशन रहती, जॉब करने चली जाए। और आप यहां 5 लाख कमाना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हैं। ओके, यहां मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है। और तीसरा जो सबसे पावरफुल इनके साथ हुआ वो दैट्स कॉल्ड ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब होता है? चेक, वीकली ऑडिट, वीकली चेक। क्या किया, क्यों नहीं किया, कितना किया, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब क्या करोगे, ये है गेम। हर हफ्ते वीकली ऑडिट, वीकली चेक, यही किया। आप भी सीख सकते हो कि मैं अपने बिजनेस में वीकली चेक कैसे करूं, वीकली ऑडिट कैसे करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं हुआ, वीकली 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 फोकस, वीकली फोकस, वीकली फोकस। और करते करते इतना बड़ा बिजनेस हो गया आज। आप सोच सकते हो इतना बड़ा बिजनेस होगा तो बंदा महीने में कितने लाख रुपए कमाएगा, राइट? तो हुआ कैसे? करने से हुआ। ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल बना है। अगर आपको बात समझ में आई है और आप जुड़ना चाहते हैं, पहली बात तो किताब सेल्स के अंदर फ्री में लीजिए, आप नीचे क्लिक कीजिए, फॉर्म भर दीजिए। और अगर बात आपको समझ में आ रही है, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू एटलीस्ट 3 to 5 पीपल। कर भला तो हो भला। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे यूट्यूब पे जुड़े हैं। आई एम कमिटेड फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ग्रोथ, लेकिन आपको भी अपने ऊपर कमिटमेंट करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।